वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा। तेरे बेटे तेरे जाबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशमो तर ख्वाब से नाजुक तर हैं। हम हैं जो आहना और फौलाद से टकराते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को सहराओं को। हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ है ये दरिया ये समंदर ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज की खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अनसब कुरैशी और मैं हूं फलक आफ्ताब। नाज़रीन कराम, जिस तरह पाकिस्तान को 73 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, उसी तरह आज हम हैदराबाद न्यूज़ की 30वीं सालगिरह का जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हम सबका कौमी फरीज़ा है, जी हाँ कौमी तराना, तो मैं अपने तमाम गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि अपने नशिस्तों से उठ जाएं और हम कौमी तराना पेश करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फलक, पाकिस्तान को बने हुए 73 बरस हो चुके हैं और हम आज 73वीं सालगिरह पाकिस्तान की मना रहे हैं। लेकिन एक अहम और ख़ास दिन भी है पूरी टीम के लिए हैदराबाद न्यूज़ की। वो क्या है कि हमारी हैदराबाद न्यूज़ की, आपने अभी भी बताया था कि हमारी हैदराबाद न्यूज़ की आज एनिवर्सरी भी है। पूरे 3 साल हमें हो चुके हैं हैदराबाद न्यूज़ के अंदर। और हैदराबाद न्यूज़ के जो CEO हैं हमारे ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी, उज़ैर खान ज़ई, इन सब की काविशों की वजह से आज ये 3 साल मुकम्मल हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम भी यहाँ हैं, हमारे गेस्ट भी यहाँ हैं और हमारा इतना बड़ा ग्रैंड हमारा इवेंट भी हो रहा है यहाँ पर। अंसर भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। अंसर भाई, हैदराबाद न्यूज़ की हमारी एनिवर्सरी भी हो गई, 14 अगस्त भी हो गई। हम सब कहते हैं कि हमारी तीसरी ईद है तो 14 अगस्त है। आप क्या करते हैं 14 अगस्त को? मैंने सुना है कि आप ईद पर भी सो रहे होते हैं, आप बकरा ईद पर भी सो रहे होते हैं, तो आप 14 अगस्त के दिन भी सो रहे होते हैं? देखिए, ये शायद आपने बहुत गलत सुना है कि हम ईद पर भी सो रहे होते हैं ना। हम ईद पर सोते हैं और ख़ास तौर पे जो 14 अगस्त का दिन है वो पूरे पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम तरीन दिन होता है। ऐसा दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनतों के बाद ये पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया। नाज़रीन कराम, जहाँ पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह है, वहीं पर हैदराबाद न्यूज़ की तीसरी सालगिरह है। जिस तरह पाकिस्तान को बनाने के लिए बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसी तरह हैदराबाद न्यूज़ को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए हैदराबाद न्यूज़ के CEO ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी और न्यूज़ डायरेक्टर उज़ैर खान ज़ई की अनथक मेहनत है कि जो आज हैदराबाद न्यूज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया चैनल है। तो फलक, हमारे साथ आज बहुत अहम गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं बिला ताखिर चाहूँगा उनकी तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल, तो पहले गेस्ट कौन है अंसर भाई? हाँ, आज के हमारे पहले गेस्ट जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं हाफिज महफूज शीरमाल हाउस के। उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद अनमोल लाइन्स क्लब के, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के जनाब फहद मियां दहलवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाला। बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। फलक, हमारे साथ फहद भाई के बाद कौन से गेस्ट? हमारे पास दूसरे जो गेस्ट है वो है अदाकार, फनकार। क्या उनकी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ करेंगे हम उतनी तारीफ कम है उनके लिए, क्योंकि हैदराबाद से एक्टिंग के फील्ड के अंदर कोई इतना आगे जाता नहीं है। ये गए और छा गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शब्बीर मुराद साहब की। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक है। सर 14 अगस्त भी एक्टिंग के अंदर ही गुजरती है या फिर इसके लिए थोड़ा कुछ पर्टिकुलरली कुछ और काम है? नहीं, 14 अगस्त तो आपको पता है कि आम तातील होती है, हर आदमी जो है वो पाकिस्तान का डे सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो ज़ाहिर फनकार भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको एंजॉय करते हैं 14 अगस्त को घर पर दोस्तों में। चलिए सर, आपसे और भी बातें करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। अंसर भाई, सेकंड गेस्ट कौन है?
थर्ड गेस्ट कौन है? थर्ड गेस्ट है, और मैं यूं कहूं कि हैदराबाद और बल्कि पूरे पाकिस्तान का फख्र तो शायद गलत ना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं गुलकार हैदराबाद के जनाब शाहिद दाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आप? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शाहिद साहब से हम बहुत सारे मिली नगमे और गाने भी सुनने वाले हैं। फलक आगे बढ़ाएंगे, हमारे चौथे गेस्ट कौन है? अदाकार जो मौजूद हैं, गुलकार भी मौजूद है, तो ऐसे ही हमारे पास मौजूद हमारे बिजनेसमैन भी मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान खानजादा साहब। सर कैसे हैं आप? सर आप 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं? 14 अगस्त हम सेलिब्रेशन करते हैं, अपने बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं, वहाँ परेड में बच्चे हिस्सा लेते हैं, उनको देखते हैं, इस तरह हम सेलिब्रेशन। मतलब आप भी 14 अगस्त, मतलब बिजनेसमैन भी 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। अनसब भाई, आपने बताया कि आपने बताया नहीं एक्चुअली कि आप 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं, पहले अपने गेस्ट से पूछ लेते हैं कि वो 14 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट। बिल्कुल ऐसा ही, मेरे साथ मौजूद है फातिमा दहलवी साहब। सर मैं मालूम करना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मसरूफ ज़िंदगी होती है, लेकिन 14 अगस्त के दिन किस तरह टाइम निकालते हैं? सर 14 अगस्त के लिए तो ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ता है, और सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस हैदराबाद न्यूज़ जो एक हैदराबाद की हर कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है, उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके 3 साल मुकम्मल हुए। उनकी जो टीम है माशाल्लाह, उज़ैर भाई, लतीफ़ नियाज़ी साहब, बहुत ज़्यादा इन्होंने हैदराबाद की हर इवेंट को कवर किया है। हम लोगों ने उसको बहुत हैदराबाद न्यूज़ पे देखते हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। और आपने कहा मसरूफियात तो बहुत ज़्यादा सुबह से अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैं चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, और रिसेंटली मैं जनरल सेक्रेटरी बना हूँ अनमोल लाइंस क्लब का। तो अनमोल लाइंस क्लब बेसिकली एक NGO है जो नीडी पीपल की हेल्प भी करती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से जो हमारा प्रोग्राम शुरू होते हैं, आज 14 अगस्त के दिन भी हमने सुबह जो है अपनी एक हीराबाद में एक चैरिटी क्लिनिक की ओपनिंग की है, जो हमारे DG गवर्नर साहब अमीर अनाना साहब कराची से तशरीफ़ लाए, उसकी हमने ओपनिंग की है, आज उसकी हमने बुनियाद रखी है। और उसके बाद जो है एक अल्लाह बख्श सोलंकी गांव है, वहाँ जाके हमने लोगों में राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, और वहाँ प्लांटेशन का भी हमारे अनमोल क्लब ने काम किया है। तो इस तरह वक्फे से हमारी पूरे दिन, फिर उसके बाद दोपहर में चैम्बर। तो ये 14 अगस्त आपने सही कहा कि हमारे लिए ईद का त्यौहार है, हम इसको भरपूर इंजॉय करते हैं, और कुछ टाइम फिर उसमें से निकाल के अपने बच्चों को भी देते हैं कि उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, उनको बता सकें कि ये 14 अगस्त हमने किस तरह पाकिस्तान हासिल किया है, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कायम और दायम। अच्छा भाई, मैं गुलकार साहब से पूछना चाहूँगी कि भाई आप 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं? मतलब गाना गा के तो मना सकते हैं, लेकिन आपके मतलब हर कोई जानना चाहता है कि एक सिंगर, एक एक्टर, ये लोग जो होते हैं ये अपनी 14 अगस्त भी एक्टिंग और सिंगिंग में गुजारते हैं, या उसके सिवा भी इनकी कोई अदर एक्टिविटीज़ हैं? सर हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो अगस्त के दौरान। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे वतन को, पूरे मुल्क को मैं मतलब आज के दिन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा। और सेकंड बात ये कि आपने कहा कि हम किस तरह से बनाते हैं, बहुत बिजी होती है तमाम फ़नकारों की अगस्त ये समझ लो कि हमें कोई टाइम नहीं होता अपनी फैमिली से मिलने का, और स्पेशली रास्ते ब्लॉक होने की वजह से इवेंट्स में पहुंच नहीं सकते, और कमिटमेंट होती है तो पूरी करनी होती है, बहरहाल उसी में बहरहाल सारी मसरूफियात होती हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़, और इतने ज़बरदस्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगियों में शायद मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद आज आप लोगों के लिए वो टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं और अपनी ज़िंदगी के अहवाल हमें बता रहे हैं कि किस तरह वो लोग 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा क्या हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान। Thank you.
कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे। तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ। तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो। मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स। दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग। 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स। दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया। 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां। हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे
जिद्दत ए खूबसूरत ये जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज की खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान क्राउन होटल हैदराबाद से बराह रास्त। नाज़रीन करम, हमारे साथ 4 गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बातें कर रहे थे। फलक, मैंने मालूम किया, आपने मालूम किया शायद साहब से, मसरूफियात बता रहे थे वो अपनी। हमारे साथ टीवी एक्टर्स मौजूद हैं। मैं मालूम करना चाहूँगा शब्बीर भाई से कि आपकी मसरूफियात क्या होती हैं 14 अगस्त वाले दिन, ख़ास तौर पे क्योंकि ड्रामे की कभी शूटिंग आ जाए, तो क्या ऐसा हुआ है कि आपको 14 अगस्त भी कहीं बाहर गुजारनी पड़ी हो? नहीं, एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे मुल्क में सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन हैदराबाद न्यूज़ को 30वीं सालगिरह पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात यह है कि 14 अगस्त जो है वो, अब तो चूँकि हम ज़ाहिर सी बात है मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, ठीक है ना, तो वो मज़ा आता था हमें जब स्कूल टाइम पर होते थे, छोटे होते थे, एक परचम कुशाई होती थी, स्कूल जाते थे, बड़े तैयार होकर जाते थे, मिठाइयाँ तकसीम होती थी, वो एक दौर था बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा उसको बड़ा इंजॉय किया। अब तो जाहिर सी बात है काम होता है, थकन हो जाती है, लेकिन फिर भी हम सेलिब्रेट तो करते हैं। जाहिर सी बात है छुट्टी होती है उस दिन, ऑफिस भी नहीं जाते, एक्टिंग भी नहीं होती है, छूट भी कोई नहीं होती है, तो दोस्तों में या फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वो जो मज़ा बचपन में आता था वो अब नहीं आता। मतलब बचपन से एक बात मैंने नोटिस की कि इन्होंने स्कूल फंक्शन की बात की। अंसर भाई, आप कभी किसी स्कूल फंक्शन में गए, स्पीच और डिबेट के सिवा आपने कभी सोचा किसी ड्रामा, कोई थिएटर या कोई टैबलोस वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करने का? मतलब 14 अगस्त वाले दिन। देखिए 14 अगस्त वाले दिन जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तकरीबन हर एक के स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन लाजमी हो रहा होता है, और इसी तरह हमारे स्कूल का भी था कि वहाँ फंक्शन हुआ करता था। लेकिन चूँकि हमारे लिए कुछ चीज़ें मखसूस हो जाती हैं, तो हमें जब स्कूल में बुलाया भी जाता था तो कहा जाता था कि आएँ, तकरीर करनी है आपने, आ जाएँ, डिबेट करनी है आपने। तो एक चीज़ ना कभी खुद से शौक था कि वो कभी ड्रामा करें या कोई सिंगिंग करें या कुछ, और उसके अलावा फिर जो अपना स्कूल था उसमें भी इस चीज़ से जाने जाते थे, मखसूस थे कि आपने तकरीर ही करनी है। तो वो हमेशा जब भी 14 अगस्त को कोई मौका मिला तो वो तकरीर और वो डिबेट का ही मिला। मतलब बचपन से आप तकरीरें करते हुए? बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल मैं आपसे भी करूँगा क्योंकि आप तो मुकर्रिर भी हैं, उसके साथ साथ आप टॉकर भी हैं, तो आपने कभी स्कूल लाइफ में कोई फंक्शन वगैरह में ड्रामा किया हो? वैसे तो मैं बहुत कुछ हूँ, इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों के अंदर मुझे मखसूस करके बंद कर दिया, लेकिन चले क्योंकि ख़वातीन बहुत कुछ होती हैं, उनको बताया नहीं जा सकता। जी हाँ, मैं अपने स्कूल लाइफ के अंदर तो वैसे ही सबसे ज़्यादा ड्रामा डायरेक्टर रहती थी अपने स्कूल की। बिल्कुल, तो हर ड्रामा मैं कास्ट करती थी, उनकी प्रैक्टिस भी मैं करवाती थी। और 14 अगस्त वाले दिन हम वो झंडियाँ होते हैं ना, लई बना के हम झंडियाँ चिपकाते थे पूरे स्कूल के अंदर। और मेरा स्कूल को इतना पास आउट टाइम भी नहीं हुआ है, तो मेरा अभी का ही है। तो हमारे यहाँ फिर वनडिश पार्टी होती थी, फिर हम वनडिश पार्टी करते थे, क्योंकि स्कूल वालों ने कुछ नहीं देना होता था, तो वो वनडिश पार्टी के ऊपर ले आते थे। हम वनडिश पार्टी करते थे और मज़े करते थे। हमारे पेरेंट्स हमें देखने आते थे, टैबलोज, ड्रामा, कभी हम कैट वॉक करते थे, कभी हम स्पीचेस करते थे। लेकिन वो स्पीचेस अब हम नहीं सुन सकते, वो ऐसी स्पीचेस हुआ करती थी। अंसर भाई, हमारे एक गेस्ट बचे हैं। जी बिल्कुल। बिजनेसमैन। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं किसी बिजनेसमैन को देखती हूँ ना कि यार ये तो सिर्फ ऑफिस, घर थोड़े टाइम के लिए, फिर ऑफिस, फिर घर थोड़े टाइम के लिए, फिर ऑफिस। आज जानते हैं कि भाई 14 अगस्त इमरान साहब आप किस तरह मनाते हैं, या ऑफिस घर वाला मेरा कॉन्सेप्ट ठीक था या फिर कुछ और भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। 14 अगस्त को हम भी सेलिब्रेशन करते हैं, बिजनेसमैन सेलिब्रेशन करते हैं, और इस मुल्क ने, बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। हम सदका भी करते हैं, बकरे काटते हैं, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दें 14 अगस्त के हवाले से। वेरी ग्रेट सर। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे साथ मौजूद हैं सर फातमा डेलवी साहब। सर, मैं मालूम करना चाहूँगा, क्योंकि बचपन की बात करें थोड़ी सी, मतलब बचपन में चलें अपने आप के, तो बचपन में बच्चों के शौक होते हैं, हमें झंडियाँ लगानी है, वो झंडा खरीद के लाजमी लेकर आना है, अगर साइकिल है, मोटरसाइकिल है तो उस पर लगाना है। उसके अलावा उनकी 14 अगस्त की मसरूफियात में उन्हें बैज भी पहनना है, बैज भी लाइटों वाला होना चाहिए। तो क्या इस तरह की कुछ ख्वाहिशात आपकी भी हुआ? जी बिल्कुल हुआ करती थी। वो एक साइकिल थी, मैं उसके ऊपर जो है अपने फादर से एक फ्लैग लगवाता था और उसके ऊपर जो है वो ऑन लगा के और बाकायदा कैप पहन के उसको एंजॉय करता था 14 अगस्त को। तो बचपन में तो ये बच्चों के लिए ही कुछ ज़्यादा झंडियाँ वगैरह और उसको करना बहुत मज़ा आता था हम लोगों को।
अब मसरूफियात बड़े हो गए, जैसा आपने कहा, बिजनेस भी है और सेलिब्रेशन अब दूसरी तरह करते हैं, लेकिन 14 अगस्त शुरू से मनाते हैं और अब अपने बच्चों को वो इन्जॉयमेंट कराते हैं कि वो कम से कम एंजॉय कर सकें और उनको पता लगे कि कितनी कुर्बानियों से ये हमें मुल्क हासिल हुआ है, हम इसको लेके चलें। बेशक ऐसा ही है कि पाकिस्तान हमें प्लेट में रख के नहीं दिया गया, बल्कि हमारे आबा व अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, इसके लिए खून बहा है, तब जाके हमें ये आज़ाद वतन मिला है। फलक मैं चाहूँगा शब्बीर भाई से कुछ बात की जाए, क्योंकि ड्रामे में काम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ किरदार करते हैं। मुझे बताइएगा कभी ऐसा किरदार आपके लिए आया हो, लाइक मैं यहाँ इस बात को कश्मीर से जोड़ना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि कोई ऐसा कि जहाँ मार धाड़ या जुल्म की बात होती हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ड्रामे के दरमियान भी वो कश्मीर याद आता हो कि यार कश्मीर का अभी तक जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी और वो हो रहा है। कैरेक्टर बहुत रियल हो जाता हो आपका, कि मतलब कश्मीर को याद करके तो हर कोई रोने भी लग जाता है, तो आपको वो कैरेक्टर बहुत रियल हुआ हो, कभी कोई ऐसा सीन हुआ हो या होगा आपको लगता है? एक्चुअल एक मरतबा हमने एक ड्रामा किया था कोयटा में कश्मीर पर, ए मादर कश्मीर। तो वो वाकई जब हम कर रहे थे तो वहाँ गवर्नर बलूचिस्तान भी वहाँ पर मौजूद थे और बहुत अच्छे मतलब ऑडियंस थी वहाँ पर। तो वो जब हमने पेश किया, यकीन मानिए, तो उसमें ज़ाहिर ऐसे मनाजिर आए, मारने वाले भी, और तो वो जो तराने बजे उसमें, और जो मतलब तो उससे इतना जोश पैदा हो गया कि वहाँ जो लोग बैठे थे वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे और हम भी, मतलब ना, तो बड़ा उसमें मज़ा आया था और बड़ी क्लैपिंग हुई थी, बहुत मतलब स्टेज ड्रामा था एक्चुअल, तो बड़ा मज़ा आया था वो करने में हमें। और यकीन मानिए सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो काफ़ी सालों से, बल्कि 73 सालों से जो जंग लड़ रहा है अपनी आज़ादी की और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए कोशा है। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके ज़रिए पैगाम जाना चाहिए कि अब कश्मीर को आज़ादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी फलक। तो हमारे एक और गेस्ट हैं जो हमारे सिंगर साहब हैं जी। मैं सिंगर साहब नाम आपको सही तो लग रहा है ना? मैं फालतू सिंगर साहब नहीं सिंगर साहब ही सही है। सिंगर साहब भी जानते हैं कि भाई आप जो थे जब बचपन में थे तो आप क्या करते थे, मतलब सिंगिंग ही करते थे या कुछ और भी करते थे? बचपन अगर सिंगिंग के हवाले से ले जाए तो मेरा वाकई बाय बोनी है, क्योंकि जब मैंने होश संभाला है स्कूल टाइम से ही, मुझे अगर किसी ने कुछ कहा है तो कभी किसी तराने के लिए, कभी किसी ने सॉन्ग के लिए, कभी मतलब ज़्यादातर मेरी एक्टिविटीज़ इसी तरह की रही है। और ये लगा लो कि आज क्या इतने बड़े सिंगर तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के हवाले से अल्लाह ने बड़ा मतलब कि शुक्रगुजार हूँ। और स्पेशली आज का दिन बड़ा बिजी होता है। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं, आज से नहीं बहुत पुराने हैं। मेरा लतीफ़ और मेरा ज़ुएब मेरे समझ लो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये उज़ैर, इस तरह से कि हमने बड़ा एक टाइम गुजारा साथ, आज के दिन भी आना पड़ा और ये इनकी मोहब्बत है, वरना आज का दिन बड़ा बिजी होता है हमारा ना, काफ़ी मतलब कि इस तरह से इवेंट्स लगे पड़े हैं हैदराबाद में, आपने देखा होगा, कराची में भी। बिल्कुल। अब तो लॉकडाउन भी चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो शुक्र हुआ अल्लाह का। तो वो लॉकडाउन के बाद दोबारा से जो है वो गैदरिंग वगैरह स्टार्ट हुई है थोड़ी सी, तो हम इसीलिए 14 अगस्त भी बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं किस तरह ये पूरी ट्रांसमिशन को सजाया जाता है, कितने मसरूफ़ लोगों को उनकी मसरूफियात में से खींच के लाया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आपने आज इन पाकिस्तानियों के लिए लाजमी है कि आप आएँ स्क्रीन पर उनके लिए बात करें, क्योंकि आप लोगों के ही लिए हम लोगों ने और ख़ास तौर पर हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम ने ये सेट सजाया है। फलक, हमारे साथ बिजनेसमैन साहब मौजूद हैं। मैं दोबारा ज़रा कश्मीर के टॉपिक पर आऊँगा, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन रहा इस चीज़ से। तो सर मुझे बताइएगा कि कश्मीर के लिए जो कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं, चूँकि आज 73 साल हो चुके हैं और तकरीबन कश्मीर में कर्फ्यू को 1 साल हो चुका है, तो हमारे तमाम इदारों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अब हमें कश्मीर के लिए क्या करना चाहिए? हमें कश्मीर के लिए यकजहती होना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए और हमें उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ाद कराएं और पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं। 73 साल हो चुके हैं उनको जुल्म सहते सहते, अल्लाह से दुआ करेंगे कि 74 साल मिल के मनाएं। मेरा यही सेम सवाल सर आपसे है कि हम मतलब क्या ऐसा करें कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान का मैम पहले तो सबसे पहले हमें यकजहत होना पड़ेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम यकजहत हैं कश्मीर से रिलेटेड। आज आपने रिसेंटली देखा होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नया एक मैप शो किया है जिसमें नक्शा कश्मीर जो है हमारा हिस्सा है, तो हम दुआगो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला 74वीं सालगिरह सर ने कहा कि हम कश्मीर अपने साथ ही बनाएं और पाकिस्तान भी ऐसे ही नहीं बना, बड़ा हमें खून देना पड़ा है और हम तैयार हैं उस खून देने के लिए कि हमें मज़ीद भी देना पड़े
तो हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे और 74 अल्लाह ताला से दुआ है कि हम साथ उनके मिल के बनाएं। बिल्कुल, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ना जाने कितनी माओं से उनके बच्चों को छीन लिया गया था, ना जाने कितनी बेटियों की, बीवियों की इज्जत को तार तार कर दिया गया था, बाप के सामने बेटी को मार दिया था, बेटी के सामने बाप को मार दिया था, ना जाने कितना जुल्म हुआ था। तो सर कह रहे हैं हम उस जुल्म के लिए अगेन तैयार हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे, लेकिन कश्मीर को आज़ाद करेंगे। बहुत अच्छी एक मतलब सर ने सबको इंस्पिरेशन दी है कि अगर हम सब इसके ऊपर फॉलो करें, सबके अंदर यही यकजहती हो, तो कश्मीर क्या हम दुनिया भी आज़ाद करवा सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, आज खुशी का दिन है और मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी गमगीन बातों की तरफ भी जा रहे हैं, तो मैं दोबारा इसको लेकर आऊँगा पीछे की तरफ कि आज हैदराबाद न्यूज़ की 30वीं सालगिरह है, तो आपने ट्रांसमिशन एंड तक लाजमी देखी, क्योंकि आखिर में हम केक कटिंग सेरेमनी भी करने वाले हैं। और चूँकि हैदराबाद न्यूज़ का हमेशा से रिवायत रही है हैदराबाद न्यूज़ की कि वो हर साल अपनी सालगिरह और पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्किद करवाते हैं, लेकिन चूंकि इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन था, जो कि तकरीबन अब खत्म हुआ जाके, तो तैयारियां तकरीबन हमें 2, 2.5, 3 महीने पहले से करनी पड़ती हैं उसकी, तो इस वजह से आप ये लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वरना आप ये लाइव ट्रांसमिशन हमेशा एक बड़े इवेंट की सूरत में देखा करते हैं, जो कि हैदराबाद न्यूज़ हमेशा से करवाता आ रहा है। तो फलक 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मैं थोड़ा हैदराबाद न्यूज़ की तरफ आऊँगा, आपका मुझसे पुराना ताल्लुक हैदराबाद न्यूज़ से है, तो हैदराबाद न्यूज़ की टीम के साथ काम करके क्या फील हुआ, कितना सीखा आपने इनके साथ? पहली बात तो मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पर हमारे जो CEO साहब हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था। आई डोंट नो व्हाई आई एम पुटिंग दिस वर्ड साहब अलॉट, लेकिन सबके साथ सूट भी कर रहा है। तो सर ने मुझे मैसेज किया था कि आप हमारे साथ एज ए एंकर ज्वाइन करें, और जब मैंने ज्वाइन किया अंसर भाई, तकरीबन मैं थोड़ा बहुत डर रही थी कि एक्चुअली मीडिया है, मीडिया वैसे ही फेस कर चुके थे हम बहुत जगहों पर डिबेटिंग के सूरत में, क्योंकि हम दोनों डिबेटर हैं, लेकिन एक होता है कि बंदे के अंदर होता है ना यार क्या करेंगे। तो अचानक हमारी ईद मेहरबान की ट्रांसमिशन थी, हम डायरेक्ट इतने बड़े स्टेज के ऊपर मुझे एंकरिंग करनी थी। होस्टिंग करते रहते, लेकिन एंकरिंग करने का एक अलग ही मोटिव होता है, अलग ही चीज़ें होती हैं, और ये हमारे साथ सीन हुआ कि भाई हमने किया। लेकिन एक बात बताऊँगी, इमरान भाई हो, हमारे शारिक भाई हो, या फिर शाकिर भाई हो, हमारे उज़ैर भाई हो, या फिर ज़ुहैब भाई हो, जो भी हो, सब इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे हैं कि आपकी बुराइयां भी बताएंगे, अच्छी आपको गाइड भी करेंगे। मैं कहती हूँ गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। शब्बीर भाई भी थे मेरे साथ, मेरे पहले इंटरव्यू से मेरे साथ हैं, उस वक्त भी शब्बीर भाई मौजूद थे। सबने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया और बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा इंटरव्यू भी किया, और सबके साथ मेरे ये 3 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। अंसर भाई अभी न्यू आए, अंसर भाई मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त होता है ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन। करम है पाकिस्तान लाइव क्राउन होटल हैदराबाद से। हम आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे।
दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रोसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान, और एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि अभी मैंने अनसर कुरैशी से एक छोटा सा सवाल किया था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हैदराबाद न्यूज़ के साथ, तो कंटिन्यू करते हैं सर वहीं से।
जी बिल्कुल, हैदराबाद न्यूज़ में चूंकि मुझे ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, तकरीबन कोई 4-5 महीने का अर्सा हुआ हैदराबाद न्यूज़ के साथ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हैदराबाद न्यूज़ में। चाहे हमारे पास जो है वो बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी क्यों ना हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा आवाम को दिखाया जाए और अच्छे से अच्छा आवाम के सामने पेश किया जाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज की ये ट्रांसमिशन है, जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल्स की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है, कि जिसमें 14 अगस्त वाले दिन हम पाकिस्तान की ये सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये सब हो रहा है होटल क्राउन के अंदर। बिल्कुल, और हम मौजूद हैं क्राउन होटल हैदराबाद में। जी फलक। जी हाँ सर, तो हमने जो है सर से एक सवाल पूछना है। सर मुझे देखिए बिल्कुल संजीदा लग रहा है, मतलब बिल्कुल कोई मजाक कोई वो नहीं, मतलब लाइफ बिल्कुल सीरियस चली और सीरियस में बिजनेसमैन बन गए। सर आप बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाते थे? बचपन के अंदर 14 अगस्त जैसे स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करते थे और तराने भी पढ़ते थे, दोस्तों के साथ वहाँ से फारिग होके हल्ला गुल्ला करते थे, साइकिलों पे बैठ के 2, 4, 6 दोस्त हमारे 8-10 जने हम हबी फार्म जाके वहाँ टेप रिकॉर्ड के अंदर जीवे पाकिस्तान सुनते थे और खूब पार्टिसिपेट करते थे। और आज तो इत्तेफाक की बात ऐसी है कि मैंने अपने जो मेरी गाड़ी 14 अगस्त को मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दी थी, आज 14 अगस्त के दिन मैंने अपने बेटों को गिफ्ट कर दिया। वाह, नस्ल दर नस्ल वाली बात है। वाह जी हाँ, ये 14 अगस्त की खुशी है कि जो गाड़ी जो है वो चलती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो आपके फादर ने आपको दी हो, वो या कोई ऐसी चीज जो बचपन में मतलब आपके फादर कहते हो ये मुझे दिए थे मेरे फादर ने? हाँ देखें, वालिद साहब जो होते हैं बेसिकली वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं हर वो चीज़ दे दें जो उनके पास मौजूद होती है। तो इस तरह 14 अगस्त की खास मखसूस चीज़ नहीं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि वालिद साहब ने हमें गिफ्ट की हैं और तमाम तर वालिदैन अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल। सिंगर साहब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था मैंने। जी पूछिए। आपने बचपन में कैसे गुजारा अपने ईद? मतलब सिंगिंग की, सब कुछ किया, लेकिन जो पर्टिकुलरली एक डे होता है ना जिस दिन, मतलब मैं कह रही हूँ ईद का तीसरा दिन है, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे खाने भी बनते हैं। ईद मतलब ईद का तीसरा दिन मेरा मतलब था कि तीसरी ईद है, तो इसी तरह जब तीसरी ईद होती है ना तो हम बिल्कुल सेलिब्रेट भी उसी तरह करते हैं कि हम खाने बनाते हैं, हम कहीं घूमने भी जाते हैं, हम जो है क्या कहते हैं बचपन से हमारे यहाँ यही रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। तो सर आपके यहाँ कैसा होता है? हाँ बिल्कुल, मतलब जो फैमिली के आजकल जो आपके मतलब जो आपने मसरूफियात बताई हैं वही हैं बिल्कुल सेम। बचपन इसी तरह से गुजरा हुआ है, लेकिन मुझे ज़्यादातर अपने जो सिंगिंग मतलब जो मेरा गुजरा है वक्त मुझे वो याद है। और बचपन के हवाले से स्कूल टाइम में हम बहुत छिछोरे थे, बड़े बदतमीज़ थे इसलिए वो वक्त मुझे याद नहीं है। मैंने काफ़ी मार खाई है ना, जैसे मतलब कि हमारे टीचर से, मेरे पापा से। तो आप भी वही तो नहीं करते थे, बाइकों के सिलेंसर निकाल के शोर मचा? कुछ इस तरह का मतलब एक जहालत कहूँगा मैं इसे, ये दौड़ था, ये जुनून था हम पर। और उम्र के साथ ठीक हो जाता है सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने कहा आपका हमेशा से एम सिंगिंग पर आया और आपको याद भी सिंगिंग रहा है, तो सर कोई गाना हो जाए। अच्छा, अगस्त के हवाले से होना चाहिए और हमारे बिल्कुल वतन के हवाले से होना चाहिए, लेकिन आज बैंड नहीं है तो मैं चाहूंगा हम सब लोग मिलके गाएंगे जैसे हम स्कूल में मौजूद हैं। मैंने गाना शुरू किया तो सर शबीर भाई क्या ख्याल है, होना चाहिए कम से कम क्लैप में तो आप मेरे साथ जी, हैं। जी, बिल्कुल, क्या ख्याल है? आपके साथ एंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं हम लोग। सोनी धरती सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। क्या बात है, बहुत खूब। और खुदा ने इसको कदम कदम आबाद रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और 73 साल से ये मुल्क यूं ही रवा दवा है। बात को आगे बढ़ाएंगे और मैं शबीर भाई से मालूम करना चाहूँगा। शबीर भाई, 14 अगस्त के लिए कोई ऐसी ख़ास याद कभी रही हो जो कि अभी तक मतलब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, तो कोई 14 अगस्त के हवाले से ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद हो बचपन की या जवानी की? हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो उस वक्त क्या होता था बिर भाई मैं थोड़ा ठोकूंगा, ये कहा है बचपन से जवानी की, मतलब क्या मतलब क्या आपने क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ अपने जवानी के किस्से थोड़े से शबीर। नहीं जवानी जवानी अभी जवान है यार, यार शबीर भाई देखो यार, जवानी से मतलब मेरा लड़कपन है, वो जो लड़कपन की उम्र अभी आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? वो जवान है यार, ये कहना शबीर भाई जवान है। आप हर ड्रामे से देख लें, किसी हीरो से कम नहीं लगते हमारे शबीर भाई। एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक वाकया बहुत
बहुत ज़्यादा याद रहता है और अक्सर हम दोस्तों में मैं उसका जिक्र भी करता हूँ। हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो आपको याद हो कि उस ज़माने में टीचर्स हमें एक फिल्मों में ले जाते थे ना, सिनेमाओं में बाकायदा 14 अगस्त पे फिल्में दिखाई जाती थी। तो हमें हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने एक निशात सिनेमा हुआ करता था हैदराबाद में, अब तो काफ़ी सारे सिनेमा बंद हो गए आपको पता है। तो वहाँ निशात सिनेमा में सब जो स्टूडेंट थे सबको वहाँ पर बिठा के और ख़ुद चले गए बम्बिनो सिनेमा में दूसरी फिल्म देखने के लिए। उन्होंने क्या किया, हमें 2-3 टोटे दिखाए और पश्तो फिल्म लगा दी। हमें कुछ समझ में भी नहीं आया, हम इतने परेशान हो गए, हम वापस घर आ गए। पता चला कि वो एक फिल्म थी आशी, बाबरा शरीफ को शाहिद की, वो वहाँ पे आशी देख रहे थे, हम पश्तो फिल्म देख रहे थे। तो ये वाक़या जो अक्सर मुझे याद रहता है। हाँ जी हाँ, वो टीचर अकेले नहीं गए होंगे तभी तो इन लोगों छुपके गए। बिल्कुल ऐसा ही उस्ताद होता है। 14 अगस्त का दिन है, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर, ट्रैक से हट गए हम बिल्कुल। 14 अगस्त बहुत ज़्यादा सिनेमा में फिल्में दिखाई जाती थी, आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं हुआ है भारत। जब हम छोटे हुआ करते यानी मैं यूं कह दूं कि आप तुर्क जबान में अर्तुरुल देख रहे हो तो समझ कुछ नहीं आ रहा, बस आप देख रहे हैं। इसी तरह वो पश्तो जबान में आपकी बस हम उसको एंजॉय कर रहे थे बचपन में। ठीक। तो नाज़रीन कराम, बातें यहाँ चल रही हैं। फलक, मुझे बताइएगा कि ख़वातीन का ख़ास तौर पे जिस तरह ईदों पर खाने पकाने मिलने जुलने का रुझान होता है, क्या 14 अगस्त वाले दिन भी ख़वातीनों में ये चीज़ होती है, मिलने जुलने का रुझान और खाने पकाने वगैरह? एक्चुअली हर किसी की नेचर भी सेम नहीं होती है, हर कोई कॉम भी सेम नहीं होती है और हर कोई घर भी सेम नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मेरे घर की और मेरे घर की औरतों की बात है भाई, हम लोग तो बहुत अच्छी सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ज़माने में हम भी हुआ करते थे, हम झंडियाँ वंडियाँ लगाते थे। लेकिन अब जो है तो कोई मीठा बनाता है, कोई कुछ करता है, हमारी बस ये डिस्टर्बेंस चलती रहती है पूरे दिन। फिर कहीं हम लोग पिकनिक पर जाते हैं, पहले वाटर पार्क्स खुले होते थे तो उस दिन बंद होता था तो दूसरे दिन चले जाते थे हम। लेकिन अब चूंकि कोरोना था, क्वारंटाइन था, जो कि अब जाके हमारा लॉकडाउन भी बंद हुआ है, तो अब लेट्स सी, इस साल थोड़ा ऐसे ही गुजरा। लेकिन फिर भी हमने मेहनत बहुत की, किचन बिल्कुल वही सेम रहा, सबने कुकिंग की, सबने सब कुछ किया। सर, मैं यहाँ पर ही सवाल करना चाहती हूँ, मुझे लगता है जो आपने कहा कि कायदे-ए-आज़म की मुशक्क़तों के बाद अल्लामा इकबाल के इन सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की एक पाकिस्तान को पाने के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के लिए। क्या ये वही पाकिस्तान है? ये सारा सवाल मैं अपने सारे गेस्ट से पूछूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। शबीर भाई, क्या ये वही पाकिस्तान है? देखिए, असल में जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो बदकिस्मती से हम नहीं देख पाए। ज़ाहिर है कुछ सियासतदानों का कसूर है उसमें, कुछ आवाम का भी कसूर है। तो वो जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना। हम जब इंडिया में देखते हैं जो हमारे मुसलमान भाई वहाँ रहते हैं, जो उनके साथ होता है, तो उनको देख के हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि कम से कम हम एक आज़ाद कंट्री में तो एक आज़ाद मुल्क में, जब हम आज़ादी के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, आज़ादी के साथ अजान दे सकते हैं, इस्लामी जो हमारे जो अरकान हैं जो वो हम अदा कर सकते हैं सारे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, हमें कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एक इनाम दिया, बहुत बड़ी एक नेमत दी पाकिस्तान की शक्ल में, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। सर, क्या ये वही पाकिस्तान है? बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है। अगर हम सोचें, अगर हम उसके लिए बेहतर सोचें और बेहतर सोच रखें तो हर एक पाकिस्तानी का अहम है। पाकिस्तान आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा था, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छे सबक पैदा करें, असबाक पैदा करें और तरक्की हो, मईशत की तरक्की हो, पाकिस्तान के लोगों की तरक्की हो। बिल्कुल शाहिद साहब, मैं सवाल यही करना चाहूँगा, क्या ये वही पाकिस्तान, चूँकि आप तो ऑडियंस से इतना मिलते जुलते रहते हैं, तो मुझे बताइएगा वही जोश और जज्बा जो शायद उस वक्त था अब भी वही नज़र आता है या कुछ तब्दीली आ चुकी है? मैं इसके लिए आपको स्पेशली कहूँगा कि आप बाहर जाएँ, हमारे मुल्क से बाहर जाएँ। आप जाएँ, वहाँ जाकर आप खुद ही महसूस कर लेंगे कि पाकिस्तान जो है हमारा बेस्ट है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक घर में 4 भाई होते हैं, चारों भाई एक तरह के नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये अच्छे बुरे लोग हर मुल्क में भाई हर जगह पर मौजूद हैं। और बस हम दुआ गो हैं कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें, रब्बिल आलमीन बुरे लोगों से हमारे मुल्क को पाक करें और अच्छे लोगों का इजाफा हो। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है भाई पाकिस्तान में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल दिए म्यूज़िक को, और 1 ईयर्स मैंने आर्मी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ साउथ अफ्रीका अपना UN मिशन पे वहाँ पर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा वहाँ, मुझे महसूस हुआ कि यार मेरा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। आई लव पाकिस्तान। ज़बरदस्त।
तो मतलब पाकिस्तान से मोहब्बतें उसी तरह कायम दायम है। फहद साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि ये अब तक वही पाकिस्तान है? सर बात ये है कि शब्बीर भाई ने जो बात की मैं उसको सेकंड करता हूँ कि वो पाकिस्तान तो जो बनाया गया था वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम एक आज़ाद मुमलिकत में हैं, भी हम मुसलमान नमाज़ पढ़ सकते हैं, हर तरह की काम कर सकते हैं। मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो मैंने तो जो पाया है कि जो है पाकिस्तान की जो ज़मीन है उस पर एक ऐसा सुकून है कि हमें कदम रखते ही वापसी आके जो सुकून मिलता है, तो ये हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमें उसका ख्याल रखते हुए हाँ बस पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हम आज़ादी से रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में सर बहुत ज़्यादा ये हो गया नौजवान नस्ल का कि उनको होता है शौक़ कि मैं बाहर चला जाऊं। तो सर मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा, आपके बहुत ज़्यादा बाहर जाना होता होगा, तो मुझे बताइएगा जो आजकल के नौजवानों का शौक़ है कि हम बाहर जाके पढ़ें, बाहर जाके जॉब करें, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? पाकिस्तान बेस्ट है या फिर हम बाहर को जाना चाहिए? देखिए मुल्क तो अपना बहुत अच्छा है, मैंने दुनिया आती देखी है, 23 कंट्रियाँ देखी हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री, पाकिस्तान जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे प्यार करने वाले लोग क्या बात है? कहीं नहीं देखे। उनसे फ़र्क से कहूँगा ये जो शायद बाबर साहब बैठे हैं, ए वतन प्यारे वतन, दो बोल सुना दें ताकि हम लोगों के दिल में। ठीक है, हम ये ज़रूर सुनेंगे, ए वतन प्यारे वतन। देखिए फरमाइश आई, अब सुनाना भी पड़ेगा, लेकिन अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। देखते रहें हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज़ की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर।
जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज की खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन करम है पाकिस्तान। और अब अपने प्रोग्राम को हम एंड की तरफ भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और ख़ास तौर पर ये ट्रांसमिशन क्राउन होटल हैदराबाद से आप बराह रास्त देख रहे हैं। फलक, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको क्राउन होटल? मुझे तो क्राउन होटल बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मेरी सिस्टर की शादी भी हुई है, तो मुझे तो पहले से पता है कि क्राउन होटल बहुत अच्छा है। जब हमें पता चला कि क्राउन होटल बुक हुआ है तो आई वाज जस्ट लाइक प्रीटी श्योर, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी है, कहते हैं जो आप मतलब मैनेजमेंट टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मतलब कोई भी आपको मिसबिहेविंग नहीं दिखती यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर अपने इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर कोई भी वेडिंग कर सकते हैं, निकाह सेरेमनी कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, कोई कंपनी का इवेंट हो आप वो भी कर सकते हैं। और अच्छी बात ये कि यहाँ पे होटल्स भी हैं जहाँ गेस्ट रूम भी है हमारे पास, हम वहाँ पे रह भी सकते हैं। तो आइए, और आपके लिए खुला मैदान है होटल क्राउन के नाम से। तो सर जी बिल्कुल, आप होटल क्राउन आइए और बुकिंग लाजमी करवाइए और यहाँ की सहूलियात देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो गाने की फरमाइश थी सर, लेकिन उससे पहले मैं फाज साहब से एक सवाल करूँगा। सर, आप जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद अनमोल लायंस क्लब के, तो मुझे बताइएगा हैदराबाद अनमोल लायंस क्लब बेसिकली करता क्या है? सर, बेसिकली अनमोल लायंस क्लब एक फलाई इदारा है जो गरीबों और नीडी पीपल्स के लिए काम करता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जज्बा जो खिदमत का है ये मुझे मेरे फादर से मिला। आबिद मियाँ देहलवी मेरे फादर हैं, जो
एक हैदराबाद की अच्छी शख्सियत हैं बिज़नेस कम्युनिटी में भी और बहुत फलाही काम करते हैं। ये जज्बा उन्होंने मुझे दिया कि एक दिन मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा बेटा ये जो अल्लाह ने दिया है इसका हमें हिसाब देना है, और अल्लाह ने जिसको ज़्यादा दिया है तो वो सवाल ये होगा जो ज़्यादा था उसका क्या किया। तो ये जज्बा मैंने अपने फादर से लिया, और अनमोल क्लब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अनमोल लाइंस क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली लाइंस क्लब इंटरनेशनल तो 205 ममालिक में काम कर रहे हैं। हैदराबाद में अनमोल लाइंस क्लब पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। हम हंगर पे काम कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों को खाना देते हैं। अभी रिसेंटली हमारी 14 अगस्त को जो है वो संगे बुनियाद रखी जा रही है, एक हम चैरिटेबल क्लिनिक की ऑन कर रहे हैं, तो उसकी संगे बुनियाद है हमारे गवर्नर साहब करेंगे कराची से आके। और ऐसे बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों, अभी हमने इज्तिमाई कुर्बानी की है। तो बात यह है कि ये जज्बा खिदमत का होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक शेर छोटा सा एक बात कहूँगा कि इंसान होना जो है इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, इंतखाब होना हमारा, इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, ये कुदरत की अता है। क्या बात है, इंसानियत का दर्द रखना अपने अंदर, ये हमारा इंतखाब है। क्या बात तो बात यह है कि अनमोल लाइंस क्लब खिदमत कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह करता है। ये अच्छी बात है कि रमज़ान हो या तो बहुत सारे जितने भी हमें रफ डेज होते हैं सब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कोरोना की वजह से। वैसे भी बहुत लोग बहुत सालों से सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात होती है कि 14 अगस्त है ना, तो सेलिब्रेशन तो करनी है लेकिन जज्बे को डबल कर देना है। जो हम काम एक जगह करते थे वो डबल कर देना है, कुछ चीज़ नई रीओपन कर देनी है। कुछ अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा बनाया, अल्लाह ने आपको फैसिलिटेट पूरा किया हुआ है, वो यही आप दूसरों को भी दें। ये बहुत बड़ी किसी लीडरशिप क्वालिटी होती है सर जो आपके अंदर है। सर आप लोगों के अंदर भी है और सर आपके अंदर तो है। मैं तो फहद साहब की तरफ से एक शेर में पेश कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि शेर मुझे यूं याद है कि मेरे वालिद साहब जो एक शायर थे, अच्छा, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें तो जन्नत वो में शेर मेरे पापा का लिखा हुआ है और मैं आपको सुनाता हूँ आज, क्योंकि वो हमदर्दी के हवाले से, लोगों से हमदर्दी के हवाले से ना। तो मेरे पापा ने लिखा था कि इंसानियत है तुझमें तो इंसान से प्यार कर, इंसानियत है तुझमें तो इंसान से प्यार कर, है काम किसी और का अपना समझ के कर। क्या बात है, और दिल पाप से भरा है तो सजदे में क्यों पड़ा है, क्या बात दिल पाप से भरा है तो सजदे में क्यों पड़ा है, जाएगा ना जन्नत में तू हज बार बार कर। भाई दिल ना अगर साफ होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है किसी भी के आपके अमाल का। ये स्पेशली फाज साहब के लिए था। अच्छा, इधर मुझे ना एक चीज़ है कि हम हंस भाई एक छोटा सा ना गेम खेल लेते हैं कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा था जब उनसे पहली दफ़ा मिला। आई गेस आप लोग आप चारों आज ही मिले एक दूसरे से या पहले मिल चुके हैं? आई थिंक आप दोनों मिल चुके हैं, पहले शबीर भाई और शाहिद भाई। हाँ। आप दोनों मिल चुके हैं, आप दोनों अभी तो फर्स्ट टाइम जब मिले, मतलब हम किसी से मिलते हैं तो मैं तो जज नहीं करती लेकिन बहुत लोग जज करते हैं और आप चारों जज करते हैं। तो कुछ जूतों से जज करते हैं, कुछ करते हैं। तो 3 चीज़ें आपने बतानी है कि आपने अगर इनसे मिले आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और कोई चीज़ जो आपको बुरी भी लगी हो तो बता दें, नहीं लगी तो इग्नोर कर दें। तो स्टार्ट करेंगे सर आपसे। सर आप शबीर भाई से आज मिले तो आप में मतलब पहले क्या 3 चीज़ें सोची? शबीर भाई माशाल्लाह मिला तो पहली दफ़ा, लेकिन नाम शबीर भाई का मैंने बहुत सुना था, आज देखा और बहुत पोलाइट हैं, जब अच्छा बोलते हैं और मकसद मुझे इनका बोलना बहुत अच्छा लगा। तो बुराई तो मैंने इनमें नहीं देखी, जबरदस्त बोले, मतलब बोलना आपको बहुत अच्छा लगा। उनको सब इमरान सर से आप मिले आज? इमरान सर भी माशाल्लाह, इमरान सर थोड़ा सा कम बोले लेकिन अच्छा बोले। इमरान सर भी एक बिजनेसमैन है, अच्छा हैदराबाद के लिए काम कर रहे हैं, तो जद्दोजहद है इनमें। मुझे लगा कि हैदराबाद के लिए और कर सकते हैं। बिजनेसमैन होकर भी आपने इतना बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। शाहिद भाई माशाल्लाह अच्छे सिंगर और ज़बरदस्त, इन्होंने अभी 2 सॉन्ग गए और अब लास्ट में एक फरमाइश भी है जो इन्होंने पूरी करनी है, आप जरूर कहिएगा इनसे। तो इनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी याद है हम सबको। शबीर भाई वो मुझे भी याद है और मैं कभी नहीं भूलती ऐसी चीज़ें। शबीर भाई सर से मिले तो क्या सोचा सबसे पहले? अभी आज ही मिले मेरे ख्याल से। जैसे मैं एंटर हुआ, मतलब जब प्रोग्राम से पहले शुरू में तो सर आए हुए बैठे थे पहले, तो यकीन मानिए कि मैं देखते ही समझ गया था कि ये यकीनन कोई हैदराबाद के बड़े बिजनेसमैन है। माशाल्लाह शख्सियत बता रही है ना। अच्छा, एक्चुअल क्या है कि जैसे हमारे शोबिज़ में होता है कि कोई भी नया एक्टर आता है तो उसको देखने के बाद उसको कैरेक्टर दिया जाता है कि आप भाई क्या आपका लुक क्या है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। तो मुझे माशाल्लाह फिर जब गुफ्तगू सुनी तो और मज़ा आया, यकीन मानिए, कोई मुबालगा आ रही नहीं इसमें। आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह की आपने। अमूमन बिजनेसमैन होते हैं इतने ज़्यादा गुफ्तगू में
मतलब महारत नहीं रखते, कम बिल्कुल, बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो काम करने पर कहते हैं ना, एक्शन हाँ, स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये वो वाला उनका सीन जो- होता है इनका। उनका जो फोकस होता है वो बिजनेस पर लेकिन होता वो है। बिजनेस में जब बोलते हैं तो फिर उनके आगे कोई नहीं बोलता। लेकिन माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छा बोला और शख्सियत माशाल्लाह बहुत शबीर भाई, शाहिद भाई मिल चुके हैं बहुत दफा हर इवेंट्स में। शाहिद तो हर दिल अजीज दोस्त है हमारे माशाल्लाह, शानदार गुलकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। इनके लिए तो जितना बेसिकली मैं इनका जूनियर भी हूँ। हमने देखा स्टार्ट से शबीर भाई। आपके बराबर में इमरान सर। इमरान भाई माशाल्लाह, जब मेरी मुलाकात हुई इमरान भाई से, बल्कि मुलाकात की यहाँ जब मैं आके बैठा तो पहले इमरान भाई मेरे पास आके बैठे। जब बैठे तो मैं यकीन नहीं समझा कि मैंने कहा शायद कोई प्रोफेसर आके बैठे हैं। मुझे भी पर्सनालिटी वैसी लगी, क्या कहते हैं उन सब पर? मैं जब फिर स्टार्ट हो तो पता चला कि बिजनेसमैन है। मौसू भी बिजनेसमैन है माशाल्लाह। तो नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक के मालिक चलिए हैं। सर, अब आपसे पूछ लेते हैं, आपकी इतनी तारीफ हुई है, आप शबीर भाई के मतलब जैसे आज आप उनसे मिले तो आपने क्या सोचा? शबीर भाई माशाल्लाह अच्छे आदमी, और अक्सर मैं इनको ड्रामों में ही देखता हूँ। ओह फेमस। मैं अब देखते एकदम चौंक गया कि आज ही हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे। अच्छी बात है। और शाहिद भाई को अक्सर मैंने गाने सुने इनके फादर मेरे अच्छे रिलेटिव हैं, जान पहचाने, शायद ये मुझे नहीं जानते लेकिन मैं इनके फादर को जानता हूँ। हैदराबाद एक छोटा सा शहर है, इसमें एक दूसरे को सब बिल्कुल, जानते हैं। दुनिया इतनी सी है। और आप लोग भी माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम मैनेज कर रहे हैं। और हैदराबाद न्यूज़ तो इस टाइम टॉप एंड टॉप पे सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज उसकी तीसरी साल की सालगिरह सेलिब्रेशन है। और उम्मीद करता हूँ आगे से ज़्यादा अच्छा काम करें इंशाल्लाह। मैंने आखिर में रखा था, शाहिद भाई एंड करते हैं। सर को जब देखा तो क्या सोचा? मैं स्पेशली मतलब थोड़ी सी बात काटूंगा, मैं सुहेल साहब के लिए कहूँगा, देखिए इसे कहते हैं बिजनेसमैन, कम बोलना और काम की बात करना। आप अलग अलग पूछती शबीर भाई के लिए, शाहिद भाई के लिए, लेकिन उन्होंने सब मुझे ये भी समझ में और ये भी और ऐसे और खत्म। मैं चाहूंगा एक बार क्लैप होनी चाहिए, थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए। अब पूछिएगा आप उससे क्या पूछ रही थी? सर आपने जब सर से मिले हाँ तो अच्छा, बेसिकली एक बात मैं समझाऊं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सा मुस्कान आप लोगों के चेहरे पर है। हम लोग हैं फनकार, शबीर भाई ऐसा ही है ना। जब फनकारों का क्या होता है, फनकारों की नजरें जो है ना वो बड़ी, समझ लो क्या कहूँ, शिकरे की नजर कह दूं, शिकरा लफ्ज यूज कर लूं, ये शिकरे का लफ्ज कर ले। तो फनकार लोग जब जाते हैं ना तो हम तो बहुत करीब से, मतलब नहीं बहुत दूर से लोगों को पहचान रखते हैं। अच्छा पता है, लिबास है ना इंसान की शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लिबास से आदमी पहचाना जाता है, लिबास मतलब बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली जो है ना वो इंसान का बेट उठ, उसका स्टाइल, उसका बात करने का तरीका, हम आर्टिस्ट लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और यही चीज़ हमें बेसिकली मतलब कि स्टेज पर हमें काम आती है कि हमें किसके मतलब कि बुलाना है, किसे स्टेज पे नहीं बुलाना है, कौन मतलब कि हमारे काम का कौन नहीं है। समझे आप बात को। तो रही बात सुहेल साहब की, तो इमरान साहब सॉरी, इमरान भाई से मेरा मतलब कि शोज़ में आता रहता हूँ मैं, क्राउन में, तो अक्सर मेरी मुलाकात रहती है, मैं दूर से ही। लेकिन आज साथ बैठे हैं, ये इत्तेफाक हुआ है, आज साथ बैठे हैं। लेकिन वो बिल्कुल भाइयों की तरह है मेरे, जब भी आया हूँ सलाम किया दूर से। सर से जब आप मिले तो क्या सोचा? सर वाकई इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कहा था कोई सियासतदान को नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा कोई मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा कि पीटीआई से आए हैं सर, मुझे पीटीआई लगा डायरेक्ट। नहीं, एक कॉमेडी मैंने कही है, लेकिन बेसिकली बहुत अच्छे शख्सियत हैं। और मुझे जब पता लगा कि एक फलाही काम है, लोगों की हमदर्दी का काम है, तो बाय गॉड, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल में जो खाना है वो जाता है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं स्टेज पर इनके लिए कहूँ कहीं भी कोई मौका मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है यार, लोगों को दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, अल्लाह पाक पैदा करे। सर थैंक यू सो मच, बहुत। तो यही आखिर में दोस्त, हाँ, दोस्त शबीर भाई के लिए मैंने पहले ही कहा था उनकी बात, क्योंकि मैं मेरे ख्याल से बीच में बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरा नुक्ता आता है मैं बता देता हूँ। शबीर भाई जो है वो बे समझ लो कि मैं कभी इनकी गैदरिंग ज्वाइन नहीं की, ऐसा है ना शबीर भाई, दूर बैठे होते हैं, बेसिकली मेरे सीनियर्स होते हैं, मैं सलाम करता हूँ बड़े अदब के साथ, और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, खैरियत से, ठीक है, अपने काम में लग गए। तो मैंने हमेशा ये रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तारीफ़ भी सुनी हमेशा शबीर भाई की, और हमेशा शबीर भाई ने हमें शफकत की नज़र से देखा। क्या बात है। तो मतलब यूँ कह लीजिए कि चारों अपने शोबों के माहिरीन जो कि आज एक जगह पर बैठ गए और एक दूसरे के बारे में कमेंट्री कर,
आप लोगों के लिए खास तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के और इतने मजे की बातें एक दूसरे के मुतालिक जो बता रहे हैं, और इंसान थोड़ी देर में एक दूसरे को पहचान देता है, तो बहुत अच्छा जो है वो क्या नाम है एक दूसरे ने कमेंट्स किए। सर मैं पहले चाहूँगा कि जो सर की फरमाइश थी तो हम उसको पूरा कर दें, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे सवाल। ठीक है सर, इजाज़त हो? जी बिल्कुल। तुझसे है मेरी तमन्ना की दुनिया पुरनू, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर, जा फिजा मेरा तो खय्युल है तो शीरी है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जां बख्श दया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिस्सा, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाओ निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ऐ मेरे प्यारे वतन। थैंक यू। बहुत खूब आपने गाया। और मतलब ये जब गाने सुनते हैं, ये कौमी नगमे सुनते हैं, तो वो जो जज्बात इंसान के अंदर भरे हुए होते हैं वो उभरना शुरू आप बिलीव करें, मैं एक छोटा सा बात काट रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो मुझे ले जाने वाले यहाँ पर, मैं बढ़ती होकर गया बाकायदा मतलब आर्मी में, और 2013 में गया था, 2012 में गया, 2013 के छठे महीने में हम लोग वापसी आए। 1 साल में रहा हूँ हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए। पहले तो मैं कहूँगा कि उनके लिए क्लैप होनी चाहिए हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए, हमारे जवानों के लिए। और ये बड़े यार खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि सर दाखिल होता है 17-18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में जवान, और वापसी JCO बन के निकलता है, मतलब वो सीधा जन्नत में। कोई इसमें शक नहीं है, दुनियादारी से दूर हैं लोग। मैंने 1 ईयर्स गुजारा, इतना वहाँ मज़ा था। जब ये मैं परफॉर्म करता था ए वतन प्यारे वतन, तो कर्नल साहब होते थे उस वक्त, अपना CO साहब उमर भट्ट साहब जो मुझे ले आने वाले हैं, तो उनके ये मतलब ये थे, इंसान बैठता है ना ऐसे, कभी लफ्ज़ में कभी ये बाजू, मतलब मैं देखता हूँ फौजी जवान यार वाकई कसम से कि वाकई मतलब मेरे, हम तो देख रहे हैं ना सभी सबके हमारी नज़रों के सामने, हम चेक कर रहे हैं उसे। अब जब ये लफ्ज़ आ रहा है कि मेरी हस्ती में आना है मेरी मस्ती में शऊर, तो यूँ हो जाना, आंखों में आंसू तक देखे मैंने। और कोई शक नहीं है इस तरह की बात है। जब आप ये गाना गाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जंग सर आप फील कर सकते हैं मेरे वॉइस में, मेरे एक्सप्रेशन में, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं आई लव, मतलब कि मैं अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और खुदा की कसम मैं कहूँगा कि नूरजहां मैडम, तो वो एक वक्त था कि 65 की जंग में वो टैंक पे खड़े होकर गाया हमारी मैडम नूरजहां ने। लेकिन अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं तो कहूँगा कि मैंने बाकायदा भाई ट्रेनिंग भी की, थोड़ा सा रस्मों से कूदा हूँ मैं आर्मी के जवानों के साथ। वक्त मिला तो अल्लाह ताला से हम कश्मीर के लिए भी पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे वो वक्त ज़रूर मिले। अमीन, बिल्कुल यही मिली नगमे जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनको उभारते हैं, उनको उभारने में बहुत मदद देते हैं। तो सर मज़ीद बातों को आगे बढ़ाएंगे, वक्त इख्तिताम की जानिब है। तो मैं चाहूँगा, आज हैदराबाद न्यूज़ की 3री सालगिरह भी थी, 3री सालगिरह के मौके पर मैं चाहूँगा आप लोग कुछ अपने जो है वो अल्फाज से हैदराबाद न्यूज़ के लिए पेश करें। शबीर भाई मुझे बताइएगा, हैदराबाद न्यूज़ की ये काविश करम है पाकिस्तान, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल्स में सबसे बड़ी ट्रांसमिशन हुई, आज़ाद ट्रांसमिशन, तो क्या कहेंगे इस बार? और आप इसके साथ एक और क्वेश्चन को मर्ज कर लें कि आपको अंसुर कुरैशी और फलक आफ्ताब कैसे लगे, उनके ऊपर भी कोई कमेंट करिएगा। सर ओवर टू यू।
अच्छा, अब आप दोनों के मुंह पर आपकी तारीफ तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं लगी, लेकिन नो डाउट आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया। असल में ये भी क्रेडिट जो है वो जाता है हैदराबाद न्यूज़ को ही जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हैदराबाद न्यूज़ से मेरा वास्ता भी चूँकि पुराना हो गया, ज़ाहिर है हैदराबाद में रहते हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में सोशल मीडिया पर इससे अच्छा चैनल कोई नहीं है। ये इतनी मेहनत करते हैं, शुरू से उज़ैर खान ज़ई हैं और ज़ुहैब खान है, तो ये माशाल्लाह शुरू से बहुत मेहनत करते हैं। एक वक्त था इन्होंने एक छोटी सी मतलब होटल पे एक टेबल से मेरा ख्याल स्टार्ट लिया था और फिर देखते देखते आज माशाल्लाह ये तनावर दरख्त बन गया है और इसकी खुशबू जो है, इसके जो फल, इसके जो साया है वो पूरे हैदराबाद बल्कि बाहर तक जा रहा है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत मेहनत जो इन्होंने की उसका समर ही पा रहे हैं और यकीन मानिए कि हैदराबाद को न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती है। तमाम छोटे मोटे इलाके होते हैं जो भी होते हैं, मतलब वहाँ ही जाते हैं तो उनको कवरेज मिलती है। कहीं पानी का मसला है, कहीं और कोई दूसरे मसाइल हैं, वो उजागर करते हैं। तो बहुत माशाल्लाह मतलब पब्लिक को भी इससे बड़ा फ़ायदा है मतलब। तो मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ उज़ैर खान ज़ई को और ज़ुहैब खान को कि जिन्होंने माशाल्लाह मेहनत से आज हैदराबाद न्यूज़ को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया माशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह मज़ीद ये आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मेरे दोस्त बहुत से रहते हैं इंटीरियर के अंदर, वो आते हैं तो बात तो इस चीज़ को देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं, तो वो कहते हैं हमारे शहर में क्यों नहीं है सर। मैं उनको कहता हूँ हमारे शहर से वो दोनों शहजादे ले जाओ तो इस सिस्टम को चला आपके वहाँ भी इस तरह का सिस्टम चालू है। तो 3 साल से जो उज़ैर खान ज़ई साहब दूसरे साहब जो ये काम मेहनत से कर रहे हो, आप भी देख रहे सोशल मीडिया पे नंबर 1 पे चल रहे हैं, हैदराबाद न्यूज़ सबसे आगे चल रहा है। अल्लाह ताला से और तरक्की। आमीन। ये इन लोगों की मेहनतें काबिशें हैं ज़ुहैब भाई की और उज़ैर भाई की, कि जिसकी बदौलत इस 3 साल के कम तर अरसे में एक छोटी सी जगह से उठ के इतने बड़े मकाम तक पहुंच जाना, ये इनकी एक्टिवनेस, इनकी मेहनत है जिसका ये सिला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने कहा एक तनावर दरख्त बन चुका है हैदराबाद न्यूज़, तो इसमें कोई शक नहीं है और हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में जा रही है। और उज़ैर खान ज़ई और ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी दोनों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको बहुत आगे ले गए हैं। हमारी दुआ है कि ये 3 नहीं 30 साल में चेंज हो और ये बहुत तरक्की करे। और सर ने जैसे कहा इमरान भाई ने कि दूसरे शहर से लोग देखते हैं, तो सही बात है, वो लोग देखते हैं और कहते हैं हमारे शहर में ऐसी कोई बात नहीं है। तो हैदराबाद न्यूज़ मैं सलूट करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं तो ये कहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ ये एक हैदराबाद नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यूज़ होगा एक दिन, क्योंकि स्पेशली जो मेहनत है ये 2 शख्सियत जो हैं, हमारा उज़ैर ज़ई और सेकंड हमारे ज़ुहैब जो मेरे दोस्त बहुत अच्छे ज़ुहैब लतीफ़। यकीन करें इनमें आजिज़ी अल्लाह पाक ने इतनी भरी हुई दोनों में कि मैं क्या कहूँ। ये प्यार से इतना मोहब्बत से मिलने वाले लोग हैं और यकीन करें कि जो मोहब्बत से मिलता है, प्यार से चलता है, दुनिया उसके समझ लो कि उसके आगे पीछे है। मैं कदमों में कहूँ या आगे पीछे कहूँ तो खुदा ताला इन दोनों दोस्तों को तरक्की दे। हमारी बहुत सारी दुआएं और अल्लाह पाक हमारे हैदराबाद न्यूज़ को इतना बड़ा चैनल बना दे कि मैं वहाँ जाकर जब परफॉर्म करूँ तो मुझे यार लगेगा यार मैं कहीं आया हूँ, कुछ काम हुआ है, कुछ वायरल हुई है, कोई चीज़ें, कुछ गाने वायरल हुए हैं। अल्लाह करे, अल्लाहुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह करेंगे तरक्की इंशाल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। जी हाँ नाज़रीन कराम, सर से हमने नहीं पूछा, नहीं सर से पूछ लिया हमने। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर तकरीबन 4 मेहमानों से हमारी बात हो चुकी है और हमारा वक्त इख्तिताम की जानिब है। ट्रांसमिशन अभी ख़त्म नहीं हो रही, एक वक्त के बाद हम दोबारा आएंगे नए मेज़बानों और नए मेहमानों के साथ। लेकिन जाते जाते मैं एक मरतबा फिर आप 4 मेहमानों से चाहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए कोई 1 लाइन 2 लाइन में कोई पैगाम देना चाहें। सर आपसे शुरू करूँ। पाकिस्तानियों के लिए भैया पाकिस्तान ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी। पाकिस्तानियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा अपनी कौम से कि अपने हिस्से का काम खुद करें, इंतज़ार ना करें किसी को हाथ पकड़ के, ये बहुत बड़ी खिदमत है। तो अपने पाकिस्तान ने जो हमें इज़्ज़त वक़ार नाम दिया है उसकी लाज रखते हुए उसका ख्याल रखें और अपने हिस्से का काम अंजाम। शबीर भाई, मैं अपने अहले वतन को आज इतने बड़े दिन के मौके पर एक पैगाम ही देना चाहूँगा कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, अपने मुल्क को ऑन करें, अपने मुल्क से प्यार करें और कहते हैं ना कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तान। जी सर शाहिद भाई। मैं अपने अहले वतनों को यही कहूँगा कि यार अभी बस लॉकडाउन ख़त्म हुआ है भाई, और खुदा खौफ करो दोबारा नहीं लगवा देना। ज़्यादा रश नहीं पालना भाई, ख्याल करना। और यही कहूँगा कि पाकिस्तान हमें तरक्की पे अल्लाह पाक परवरदिगार हम देखें ये वक्त, शायद
हमारी आने वाली नस्ल देखे, हम ना देख सकें, लेकिन खुदावंद ताला करेगा बस अच्छे रास्ते पर जाएं। जी सर, तो बिजनेसमैन है आप, तो अब सर पाकिस्तानियों के लिए कुछ? बिजनेसमैन हमेशा फ़ायदे की बात करता है, और जो हमारे इस मुल्क के सियासतदान हैं, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि कम अज़ कम इमरान खान को 2 साल मज़ीद काम करने का मौका दें और उसको 5 साल पूरे करने दें। हमारे इस पाकिस्तान ने हर सियासतदान को जब इतना मौका दिया तो उसको ही मौका दिया जाए, वो अपने हक़ का काम कर सके, उसके बाद हम पाकिस्तानी फ़ैसला करें जब नए इलेक्शन आए। इन 5 सालों के अंदर हमें मौका देना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इमरान खान को मौका देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे इस पाकिस्तान को हरा भरा रखने, शाद आबाद रखने के लिए, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पर वक्त हो रहा है ख़ुताम पजीर, हम लोग जा रहे हैं लेकिन अभी ट्रांसमिशन कहीं नहीं जा रही। आप ब्रेक के बाद नए मेज़बान और नए मेहमानों के साथ देख सकेंगे। नए मेज़बान होंगे अरीब शेख और कौन फातिमा, और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे और ख़ास तौर पर हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद होगी और फिर होगी केक कटिंग सेरेमनी। जी हाँ, तो आपने कहीं नहीं जाना, और जाने से पहले हमारे मौजूद मेहमान आए, इन्होंने वक्त दिया, मैं आप चारों का बेहद मशकूर हूँ, और आपने अपना कीमती वक्त दिया है, और हैदराबाद न्यूज़ ने आप लोगों के लिए कुछ तोहफे रखे हैं, तो मैं चाहूँगा फलक हम मेहमानों को तोहफे पेश करें। ये फाज साहब आपके लिए हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से, थैंक यू सो मच। और ये शाहिद साहब और आपके शब्बीर भाई लिए आप- हैदराबाद न्यूज़ की जानिब। थैंक यू वेरी मच हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी हैदराबाद। हमारा भी थोड़ा शुक्रिया अदा करें। घड़ी देने का मतलब ये है कि टाइम से आया करें, लेट हो गए हम लोग ना आज। नहीं, बिल्कुल ये घड़ी देने का मकसद है, टाइम की पाबंदी करना हम पूरी कौम अगर सीख ले तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा। जाते जाते मैं अपने तमाम सारे स्पॉन्सर्स का बेहद मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पे क्राउन होटल की इंतज़ामिया का कि जिन्होंने इतनी अच्छी जगह हमें प्रोवाइड की है। यहाँ पे हमने ये पूरा सेट लगाया, और उसके बाद जो है ये इतनी बड़ी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के सोशल मीडिया चैनल्स में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की है, तो मैं क्राउन होटल की इंतज़ामिया का बेहद मशकूर हूँ। और बस अब आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटे से ब्रेक के बाद नए मेज़बान और नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं हम। मुझे अनसब कुरैशी और मुझे फलक आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन,
इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987।